वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज की वीडियो कुछ ऐसी होने वाली है जो कि मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी सी न्यू फॉर्मेट में है। तो फाइनली हम सभी को एक दिन सबको पता है शादी करनी है। द मेन फैक्ट इज़ दैट कि वो कब राइट टाइम आएगा। ठीक है, तो मेरा टाइम तो आ चुका था तो मैंने कर ली। सो फाइनली हाँ, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लहंगे परचेज़ किया और कितनी बजट में मुझे पड़ा और सबसे सही एक्सपीरियंस मेरा कहाँ रहा और सबसे बेकार एक्सपीरियंस मेरा कौन सी शॉप पे रहा। सो आई होप आप ऑल बने रहेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कि अब क्या होता है, हम आजकल की जो ब्राइडल्स हैं दे थिंक अबाउट इट कि हमारा जो आउटफिट हो या हमारा जो लहंगा हो वो रेंटेड हो, हमारी जो ज्वेलरी हो वो ऑल्सो रेंटेड हो। तो मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि मैंने भी अपनी जब मेरी शादी हुई तो मैंने भी यही सोचा था कि जो मेरी आउटफिट है और जो मेरी ज्वेलरीज वगैरह हैं वो सारी की सारी मेरी रेंटेड हो। बट लास्ट इन ईयर्स मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही हार्ड टचिंग होती हैं और इन चीज़ों को ऐसे रेंट पे लेके उन चीज़ों के साथ अपनी यादें आप खरीद के वापस दे देते हो। तो ये सारी चीज़ें एक लड़की के लिए ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाले हो, एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, तो उसमें सब कुछ नया होना चाहिए, नॉट बी रेंटेड होना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, मैंने समझी, मैंने फिर कहा ओके। तो मैंने फिर अपनी शादी में कुछ गलतियाँ भी की जिस वजह से मुझे 2 लहंगे भी लेने पड़े और वो गलती भी मैं आपको बताऊंगी और आप मेरी गलती से सीखना कि भाई बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। और इसी वजह से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे मतलब हम उस चीज़ों को, उस मोमेंट्स को क्रिएट करते हैं। और जो रेंट पे लेते हैं वो रेंट पे बात ये होती है कि हम खरीद लेते हैं बट वो चीज़ हम फिर वापस कर देते हैं। अब हमारी मम्मियाँ हैं, उनके पास भी तो मतलब लहंगे हैं, ज्वेलरी है अभी तक टिल स्टिल। तो वो जब निकालते हैं ना तो उस चीज़ को वो फ्लैशबैक करते हैं कि हाँ इस दिन ये मोमेंट बहुत ही प्रीशियस था। सो वाई वी आर नॉट, मतलब हम क्यों नहीं है ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको यही दिखाऊंगी। तो आई होप आप लोग मुझसे जुड़े रहें और पूरी वीडियो एंड तक लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लहंगा मैंने चांदनी चौक में से लिया था, अमित अंकल की दुकान पे से, जो कि गॉड गिफ्टेड थे मेरे लिए, जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एटली आई थिंक सो 18 तारीख को मेरी शादी थी और वो मुझे 13 तारीख को मैं लहंगा देखने गई थी फिर से, जो जिसकी वजह से मतलब एक प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे न्यू लहंगा परचेज़ करना पड़ा था, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि ब्राइडल लहंगा किसे कहते हैं और नॉन ब्राइडल लहंगा किसे कहते हैं। देखो दिल्ली में रह के भी आप कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं जान पाते, नहीं आपको नॉलेज होती इन चीज़ों की। तो इसी वजह से मैं और करण गए थे लेने के लिए। जो मेरा फ़र्स्ट लहंगा था वो अभी मम्मी के घर पे ही है, जो मैंने 15,000 में लिया था। और ये मेरा सेकेंड लहंगा है जो कि मैंने 25,000 में लिया था, ब्राइडल लहंगा। मुझे लगा था कि वो जो ब्राइडल लहंगा है वो नॉन ब्राइडल, 7,000 का लहंगा मैंने 15,000 में लिया था नॉन ब्राइडल लहंगा, और ब्राइडल लहंगा मैंने लिया था 25,000 में। तो ये लहंगा मतलब आप देखेंगे अगर उनसे बार्गेनिंग भी करेंगे तो वो आपको अच्छे लहंगे, 15,000 तक के लहंगे भी बहुत अच्छे, इतने प्यारे प्यारे लहंगे वो आपको दिखा देंगे। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना, मुझे उनका नंबर भी पता है और आईडी भी मेंशन कर दूँगी मैं उनकी। तो यही बात हो जाती है कि हम अपने बड़ों की नहीं सुनते, क्योंकि मैं फ़र्स्ट लहंगा जब मैं परचेज़ करने गई थी मेरी मम्मी को बहुत काम थे, तो इसी वजह से मतलब मैं ख़रीद नहीं पाई थी। तो मैंने मतलब करण के साथ ही फिर मैं जाके लेके आई थी लहंगा। तो वो लहंगा अभी मेरी मम्मी के घर पे ही रखा हुआ है, वो अभी मैं लेके नहीं आई हूँ। तो उसको डाई करवा के आई वॉज़ लाइक कि यही मेरा ब्राइडल लहंगा है। जब मैंने अपनी मासी को दिखाया जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुझे सीधा ये कहा, बेटा ये तो ब्राइडल लहंगा है ही नहीं।
उन्होंने सीधा मुझे कहा कि बेटा ये तो ब्राइडल लहंगा बिल्कुल भी नहीं है, और मेरा उस टाइम पे मुंह ऐसा हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। और मेरे घर में वो लहंगा लिटरली किसी इंसान को पसंद नहीं आया, किसी को भी पसंद नहीं आया। मतलब सिर्फ मैं और करण जाके पसंद करके आए थे, और उस पर हमने डाई करवाई थी। वाइट कलर का वो लहंगा था जो नॉन ब्राइडल लहंगा होते हैं, आप उसको डाई करके भी करवा सकते हैं। आजकल वो ज़्यादा प्रिपेयर हो रहे हैं, वो ज़्यादा चल रहे हैं। तो अगर मैं उस टाइम पे मतलब सैड नहीं होती कि किसी ने भाई नहीं सोचा या नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मतलब अब मैं क्या करूँ, मुझे यही पहनना पड़ेगा। और अगर मैं वो लहंगा पहनती तो मैं और जो मेरी जेठानी है उनका, मतलब मेरी जो भाभी हैं वो करण की भाभी हैं जो तो हम दोनों का लहंगा सेम हो जाता, बस कलर अलग था। अब सोच लो आप लोग, मैं फ़ोटोज़ भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ हुई थी। मतलब देख रहे हो आप, इनका लहंगा और मेरा लहंगा दोनों ही मतलब सेम लग रहे हैं। और ऐसे ही था मेरा लहंगा, मतलब एकदम इनका रेड में है तो मेरा मैजेंटा पिंक में था शायद। तो ये गलती आप लोग मत करना। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ब्राइडल लहंगा किस वे में कैसे होता है। सो आई होप कि आप वो गलती ना करो जैसी मैंने बेवकूफ़ ने की थी। सो यस, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा ब्राइडल लहंगा मुझे कितना प्यारा है, और आई रियली ओपन करते हैं इसको। जब ये आया था घर पे तो मैंने यही सोचा था कि पता नहीं कैसा निकलेगा, कैसा आएगा सिलने के बाद। उन्होंने मुझे एक पिंक कलर में भी दिखाया था जो पिंक और महरून में था, बट मुझे यही था शुरू से कि मुझे एक महरून कलर का लहंगा जो है मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पिंक कलर बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पिंक कलर बिल्कुल नहीं पसंद। यस, दिस इज आर, मतलब जो गले में डाल डाल के होता है फेरे के टाइम पे हम लेते हैं, थोड़ी होता है इसमें कि हाँ ठीक है। तो इसमें कंट्रास्ट में आपको दुपट्टा मिल जाता है, आपको 2 दुपट्टे मिलते हैं जिसमें गोटा ऑलरेडी लगा हुआ होता है और एक में कंट्रास्ट में होता है। मतलब बहुत प्यारा था, मुझे ऐसे सोचा नहीं था कि मेरे को इतना अच्छा लहंगा मिल जाएगा। बट थैंक यू सो मच अमित अंकल, आपने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे उस टाइम पे दे, मतलब वेडिंग लहंगा। और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी था। जब हम देखने गए थे तो ये सिर्फ नॉर्मल होता है, इसमें कोई आपको लटकन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। बट जब आप जिस टाइम पे आपको रेडी चाहिए होता है उस टाइम पे आपको सब कुछ अवेलेबल होके मिलता है, आपको कुछ नहीं करना होता। तो जब मैं आई वॉज लाइक यार थोड़ा हो जाता है यार इन चीज़ों को देख के। जब मैंने मतलब दिया था, जब उन्होंने मुझे ये लटकन नहीं थी इसमें, जो ये लटकन आपको दिख रही है बेसिकली इसके अंदर, ये जो आपको दिख रही है, इट्स सो हैवी दिखने में, इसमें थोड़ा आपको लग नहीं रहा होगा बट इट्स रियली हैवी। तो उन्होंने सिर्फ मुझे ये पहना के दिखाया था और मेरी मम्मी रोने लग गई थी, मेरी मम्मी चाची दोनों ही रोने लग गए थे कि मतलब अब तो लग रही है दुल्हन। और मैं उस टाइम पे अपने पापा को भी साथ लेके गई थी, दे ऑल्सो क्राई और उनको बहुत रोना आया था। तो बेसिकली ये है। और इसमें आपको ये जो दुपट्टा होता है ये बिना उसका होता है, बिना गोटे का लगा हुआ होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये बिना उसके देते हैं, सिर्फ ये चुन्नी आपको उस टाइम पे दिखाते हैं। बट उस टाइम पे आप जब ये चुन्नी हल्की सी पहनते हो ना, तो उस टाइम पे जज मत करना इस चीज़ को कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। बट पता है क्या होता है कि वो उस टाइम पे ये रेडी नहीं होता, ठीक है, उस टाइम पे ये पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं होता। बट अगर आपको इसका डिज़ाइन दिखा दूँ मैं, तो इसका डिज़ाइन देखो कितना प्रिटी है, और इसमें सारे कंट्रास्ट में कलर है। तो मुझे जिम्मी चू वाला लहंगा चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है, बट वैसा कुछ मिला नहीं, तो उसकी ये 3rd कॉपी है मे बी। अंकल ने मुझे इस वे में ही कहा था, तो आई ट्रस्टेड, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है और ये जिम्मी चू से भी ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, लाइक इट्स वेरी प्रीशियस फॉर मी। तो ये मुझे मिला था मेरे पास 13 तारीख को मैं देखने गई थी, और मैं रात को देखने गई थी, मैंने सेलेक्ट कर दिया था। अब सोचो 18 तारीख को मेरी शादी थी, तो मेरे पास कितना दिन थे, मेरे पास सिर्फ 14, 15, 16
17, 4 दिन थे। तो 4 दिन में मैंने अपना ये ब्लाउज़ रेडी करवाया था, जो अंकल ने मुझे साथ की साथ दे दिया था कि बेटा तू रो मत, सब कुछ ठीक होगा। तो ये मेरा ब्लाउज़ था जो मैंने बेसिकली, आप इसमें कुछ डिज़ाइंस नहीं बनवा सकते हो बाकी, और जो बड़े ज़्यादा जैसे 40,000 की रेंज में या 50,000 की रेंज में जो लहंगे होते हैं उसमें तो डिज़ाइंस आप करवा सकते हो, बट इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं करवा सकते हो। तो ये पैडेड वाला है, विदाउट पैडेड मुझे ये पड़ा था 2000 का, ये मुझे पड़ा था सिलवाने के बाद। नॉर्मल भी, जिसमें जबकि उस पास मेरे पास टाइम नहीं था, अंकल ने मुझे लटकन भी दी थी तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि 17 तारीख की रात को मुझे ये मिला था सिल के, और अगले दिन मेरी शादी थी। आई डोंट हैव अ टाइम, तो मैंने इसके अंदर वो नहीं लगवाए थे, लटकन नहीं लगवाई थी, तो आज भी ये बिना लटकन के ही हैं। तो क्या होता है ना, हमें इमरजेंसी हो जाती है कि हमें चीज़ों को कैसे डील करें। और दूसरा था, ये कंट्रास्ट में था, ये मेरा सबसे बेस्ट दुपट्टा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें भी आपको ये गोटा लगा के देते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना चाहिए था। उस टाइम पे ये मुझे नहीं दिखाया था अंकल ने, उन्होंने पैक करके दिया था। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला था बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको पसंद आया, इट्स गुड। और ये छोटी सी पोटली भी दी थी उन्होंने, जो मैंने यूज़ नहीं की थी, बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी। और आपके साथ ये कमर बेल्ट भी उन्होंने मुझे दी थी, मतलब बेल्ट भी थी इसके साथ। तो जो कि बेल्ट भी मैंने यूज़ नहीं की थी बिकॉज मेरी हाइट बहुत छोटी है, तो मैं पूरा कवर हो गई थी, तो इसी वजह से मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी किसी चीज़ में। बट लहंगा मेरा बहुत ज़्यादा प्रिटी था, और मैं अभी भी इसको देखती तो आई वाज लाइक वाओ यार, मतलब कितना प्यारा दिन था वो। और बस यही है जो कि है मेरे लिए। तो ये 25,000 या 25 लाख से भी कम नहीं है, मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। अब इसका अनमोल, मेरे पहनने के बाद तो ये और भी ज़्यादा अनमोल हो गया है मेरे लिए। तो इसके बाद मैं आपको अपनी ज्वेलरीज दिखाऊंगी जो कि मैंने चांदनी चौक से नहीं ली थी। तो फाइनली आई एम बैक। मैं आपको दिखा दूँ कि जो मेरा चूड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। लाइक मुझे यूँ था कि मुझे महरून कलर ही, उस टाइम पे मुझे क्रेज़ था कि बस मुझे महरून ही चाहिए मम्मी, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैंने महरून कलर का चूड़ा बनवाया था अपना, जो कि सदर बाज़ार में है। सारे दिल्ली वाले तो बेसिकली जानते होंगे कि हम लोग बेशक से शादी करते हैं, बट हम ये भी देखते हैं कि हमारा बजट कैसा है। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप कोई सस्ती चीज़ ले रहे हो और वो आपको सुंदर लग रही है और वो आपके बजट में भी है, तो इट्स वेरी गुड कि आपको अपनी मनचाही चीज़ आपके बजट में मिल रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो आजकल के लोग शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, प्राइस टैग्स दिखाते हैं, बट मेरा जो चूड़ा है वो सिर्फ 1100 रुपये का था। यस, मेरा जो चूड़ा था वो सिर्फ 1100 रुपये का था। फिर 1100 रुपये वाली इसमें कोई चीज़ नहीं थी, और चीज़ नहीं थी मतलब ये उससे भी ज़्यादा कॉस्टली था, क्योंकि ये सुंदर इतना था जिसकी मैं आपको अभी वीडियोस दिखाऊंगी। बट हाँ, धीरे धीरे करके मेरा चूड़ा टूटता गया, थोड़ा डैमेज भी हो गया। तो बोलते हैं, जब भी मैं आपको बता दूं कि बोला जाता है, हमारे हिंदूज़ में बोला जाता है कि जो हमारी ब्राइडल सैंडल्स होती हैं वो जल्दी टूट जानी चाहिए, मतलब 1 महीने में 2 महीने में टूट जानी चाहिए, जो कि मेरी अभी भी रखी हुई है, क्योंकि मेरे पास, मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे शौक़ नहीं है इतना। और जो हमारा ब्राइडल चूड़ा होता है उसमें से हमें कुछ चूड़ियाँ जो होती हैं बचा के रखनी होती हैं। तो हाँ, मैंने ये कुछ चूड़ियाँ हैं जो मुझे बहुत प्रिटी लगती हैं, मतलब कड़े हैं जो मुझे बहुत पसंद है। और ये तो एक्चुअली ये थोड़ी चूड़ियाँ हैं जो उस टाइम पे मेरा जो चूड़ा था बिगड़ गया था, तो आप उसको सेट नहीं कर सकते, वो जिसने बनाया है वो ही सेट कर पाएगा, आप खुद से सेट नहीं कर सकते। तो जो सेट नहीं हुई वो तो मैंने मम्मी के घर में छोड़ दी, नया चूड़ा ले लिया तो वो पहनने लग गई। तो ये कुछ चूड़ियाँ थी जो मैंने सेट करते टाइम अलग रख दी थी कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरा चूड़ा यहीं तक आता है, यहाँ तक होता है चूड़ा जो आपको पहनने में होता है। अब तो करवा चौथ आएगा तो मैं नया लेके आऊँगी। तो बस यही चूड़ियाँ थी, ऐसे कलर का मेरा चूड़ा था। और ये देखो, दिस इज़ माय मतलब ये मेरा चूड़े के साथ की थी, और ये साइड लास्ट था, मतलब लास्ट कंगन थे ये, जिसमें ये फ्लावर्स बने हुए हैं।
देखो कितने प्रिटी फ्लावर्स है ना इसके अंदर। आई वाज लाइक, तो करण को भी ये चीज़, ये वाले जो कड़े हैं वो बहुत पसंद है और मुझे भी ये कड़े बहुत पसंद है। तो जब भी कुछ होता है, मतलब फंक्शंस होते हैं, तो मैं ये चूड़ी के इस चूड़ियों को इनके बीच में लगा के और साइड में इनको लगा के पहन लेती हूँ। सो हाँ, मैं आपको चूड़ी की फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी। जो मेरा पूरा लुक होगा वो मैं आपको लास्ट में बिल्कुल दिखाऊंगी। देन नेक्स्ट स्टेप है वो कलीरे है। ऐसा हो गया था ना, मैं बड़े प्रिटी से कलीरे लेके आई थी। उस टाइम पे हम लहंगा ढूंढने ही जा रहे थे, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरी मम्मी ने कहा भाई मुझे माफ़ कर दे, खुद ही ढूंढ लिया तू अपने हस्बैंड के साथ जाके। तो वहाँ ना सदर बाज़ार में एक भैया बैठे थे, तो वो कलीरे मेरी मम्मी के पास ही हैं घर पे, क्योंकि जब मैं ब्राइडल लुक के लिए रेडी होने के लिए अपनी मासी के घर गई थी, तो उन्होंने मुझे जल्दबाजी में, मतलब सुबह सुबह नहाने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे लहंगा वहंगा पैक करके दिया और बोला तू जल्दी जल्दी जा। तो मैं चली गई और मेरे कलीरे घर पे ही रह गए। जब मैं वापस आई रात को 10 बजे 9 बजे रेडी होके, तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा कलीरे कहाँ हैं? मैंने कहा मम्मी कलीरे तो मैं भूल गई, वो तो मासी के घर में ही रह गए, मैं तो पहनना भूल ही गई, क्योंकि वो लहंगे के बैग में थे और हमने लहंगा निकालने के बाद उनको बाद में लहंगा मतलब बैग में देखा ही नहीं। तो रात के 10 बज रहे थे। हम मेरी जो बुआ है नीतू बुआ, वो गई और मेरे लिए कलीरे लेके आई। तो दिस इज़ द कलीरा। और ये कलीरे थे जो कि अब थोड़े से मुझे आ गए हैं, बट मुझे रिग्रेट होता है कि जो मैंने कलीरे वहाँ पसंद किए थे वो मुझे नहीं मिल पाए। बट हाँ, मैं अगर मामा के घर जाऊँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कलीरे इन कलीरों से ज़्यादा प्रिटी हैं। और सिर्फ ये कलीरे मुझे उस टाइम पे 300 के पड़े थे, क्योंकि रात का टाइम था, इमरजेंसी थी, कुछ कर नहीं सकते थे तो चाहिए थे भाई। तो ये 300 के कलीरे थे और जो मैंने कलीरे पसंद किए थे वो 150 के थे, बिकॉज ऑफ सदर बाज़ार। यार आपको पता है इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल सकती है ना वहाँ, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो प्राइसलेस होती हैं, बहुत ही कम प्राइस में इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस और इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरीज, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी। तो मैंने अपनी जो ब्राइडल ज्वेलरी है वो भी मैंने मतलब सदर बाज़ार से ही ली थी। तो उसमें से एक मेरे पास नहीं है जो मम्मी के घर पे है। यस, दिस इज़ द ज्वेलरी। और ये पूरी ज्वेलरी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरी ज्वेलरी मुझे, मतलब इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें जैसे कि इसमें ये इयररिंग्स थे जो वो बहुत बड़े थे उस टाइम पे, और मैंने अपनी मासी से कहा, मैंने कहा मासी इसको स्किप कर दे, मतलब ज़रूरी है इसको पहनना। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा तू ब्राइडल है, तेरे को तो पहनना ज़रूरी है। तो ये थे, और ये जो मैंने पहने थे अपने फेस पे भारी भारी। पता है हमने बहुत सारी ज्वेलरीज देखी थी जो मतलब मुझे पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारा लहंगा जो है मेरा कंट्रास्ट में है, तो मुझे कंट्रास्ट में ही ज्वेलरी चाहिए थी। ये है आपका, वो बोलते नहीं यहाँ लगते हैं जो, ये मैंने यूज़ नहीं किया था, बिकॉज हमारे में यूज़ नहीं करते हिंदूज़ में, ये मुस्लिम्स लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट फिर भी आया था ये साथ में। और ये है मेरी प्यारी सी नथ जो मतलब उस टाइम पे मैंने पहनी थी। और हाँ, आज अभी भी पहनने पे भी बहुत प्रिटी लग रही हूँ मैं। तो ये मांग टीका था मेरा। ये सारा का सारा, मतलब ये सारी ज्वेलरी जो मुझे पड़ी थी वो पड़ी थी 2500 में। कितनी? 2500 में। ये मेरा मांग टीका। तो ये माथे से कुछ ज़्यादा, क्योंकि मेरा माथा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये यहाँ तक आ रहा था, तो मेरी मासी ने एडजस्ट करके इसको जैसे तैसे लगाया था। यार सच में मेकअप आर्टिस्ट का भी मतलब बहुत रोल होता है ब्राइडल्स को एकदम परी की तरह बनाने में। तो मैं आपको लास्ट में वो सारी वीडियोस ऐड कर दूँगी, अपना फुल लुक ऐड कर दूँगी जो भी मेरा लुक था। नहीं मतलब इसके बाद भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा मेरा।
और मेरा जो एक्सपीरियंस था आपको वो भी लविंग लगा होगा और आपको इन फ्यूचर इस चीज़ में आपको मदद मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।